हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से ML लॉक्स इस चैनल पे। हम पाइथन सीख रहे हैं और हमने अभी तक देखा कि पाइथन इंस्टॉल कैसे करना है, उसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कैसे करना है, एंड फिर हमने देखा विजुअल स्टूडियो कोड जो कि एक IDE है, उसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कैसे करना है। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाइथन में डेटा टाइप्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। तो जो डेटा टाइप्स होते हैं बेसिकली जो डेटा जो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं उसे हम डेटा टाइप्स कहते हैं, जो कि हम पाइथन में यूज़ कर सकते हैं वो है। तो यहाँ पे हमारे पास दो तरह के डेटा टाइप्स होते हैं। और यहाँ पे मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को शेयर कर लो और इसे लाइक कर लो। तो दो तरह के हमारे पास डेटा टाइप्स होते हैं, नंबर्स एंड टेक्स्ट सीक्वेंस टाइप। तो जो डेटा टाइप्स होंगे हम उसी उसमें ही हम डील कर रहे होंगे ऑलमोस्ट हर टाइप। तो आप कुछ भी कर रहे हो पाइथन में, या तो आप नंबर्स यूज़ कर रहे होगे या फिर टेक्स्ट सीक्वेंस यूज़ कर रहे होगे। तो बेसिकली डेटा टाइप्स का मतलब यही हो गया। और आपने जब पाइथन इंस्टॉल किया होगा उसी समय पे आईडीएलई भी इंस्टॉल हो गई होगी। आईडीएलई होती है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट, तो वो हमें पाइथन के साथ फ्री में मिलती है। तो आप उसे जाके सर्च कर लो आईडीएलई करके। देखो यहाँ पे आईडीएलई पाइथन 3.10 16 64 बिट ये ऐसे करके आ जाएगा, इसे आप रन कर लो। तो ये यहाँ पे आ चुका है और मुझे ये काफ़ी स्मॉल लग रहा है, तो मैं इसके फ़ॉन्ट को बढ़ा लेता हूँ। अगर आप चाहो तो आप भी बढ़ा सकते हो। तो मैं इसके साइज़ को 16 कर लेता हूँ और इसे बोल्ड कर लेता हूँ ताकि ये अच्छे से दिखे। अब ये काफ़ी अच्छे से दिख रही है। तो हम यहाँ पे अभी देखेंगे कि क्या क्या डेटा टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले नंबर्स। तो नंबर्स में हमारे पास बेसिकली तीन तरह के जो मेन डेटा टाइप्स होते हैं वो होते हैं। पहले हो गए इंटीजर। तो इंटीजर में आप कोई भी नंबर लो, नेगेटिव या पॉजिटिव, कितना भी बड़ा नंबर लो वो इंटीजर होता है। होल नंबर, कितना भी बड़ा आप होल नंबर लो। जैसे मैं कोई भी एक बड़ा सा नंबर ले लिया, ये देखो एक एक इंटीजर है। और पाइथन में मैं इसके साथ अगर चाहूँ तो मैं एक ऐड कर सकता हूँ एक और बड़ा सा नंबर और मैं इसे प्रिंट कर दिया। तो अब देखो इंटीजर। एंड नेगेटिव में भी मैं चाहूँ तो एक बहुत बड़ा नंबर लेकर के उससे एक नेगेटिव बड़े नंबर के साथ प्लस कर सकता हूँ। तो ये देखो ये नंबर हो गया। तो ये हो गया हमारा इंटीजर। पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी नंबर, 0 1 -1 एंड आगे एंड पीछे सारे नंबर्स, ये सारे इंटीजर हो गए। फिर हमारे पास होता है फ्लोटिंग पॉइंट। तो बेसिकली जब आप नंबर लिखते हो तो आप डेसिमल पॉइंट डालते हो। तो डेसिमल पॉइंट नंबर्स जितने भी होते हैं जिसमें हम डेसिमल पॉइंट और उसके बाद कुछ प्रिसीजन पॉइंट्स लिखते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख लो पाई की वैल्यू 3.14 होती है। तो अगर आपको 3.14 यूज़ करना है तो आप वो जो भी नंबर होगा वो फ्लोट हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे, और इसमें भी आप काफ़ी बड़े नंबर लिख सकते हो। अगर मैं 1 पॉइंट एंड उसके बाद एक काफ़ी बड़ा सा नंबर लेता हूँ एंड फिर इसमें प्लस करता हूँ 1 पॉइंट, ये भी देखो काफ़ी फ्लोट पॉइंट है। तो ये देखो ये इसके रिजल्ट आ गई। तो आप इसमें फ्लोट नंबर भी यूज़ कर सकते हो और ये माइनस में भी आप यूज़ कर सकते हो। -1.001 एंड -1.00001 ये। तो अब देखो -2.0002, इस तरह से आप डेसिमल ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट जो है हमारा वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये एक्चुअली एक कोर मैथमेटिकल टर्म है। पाइथन आपको पता होगा बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्चेज में भी यूज़ होता है। तो इस वहाँ उस वैसे सिचुएशन में ये कॉम्प्लेक्स नंबर यूज़ होते हैं। मैं आपको बस एक बेसिक ग्लिम्स दे देता हूँ कि ये क्या होता है। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसे लिखने का तरीका होता है a+bj, जहाँ पे a एंड b जो हैं ये एक रियल नंबर होते हैं और j जो होता है एक इमेजिनरी यूनिट होता है। तो जैसे कि 2+3j ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। मैं इसे लिख करके यहाँ पे दिखाता हूँ। 2+3j ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया 3j। अब इसमें मैं डॉट रियल लिखूँ तो ये इसके रियल वैल्यू को प्रिंट करेगा।
मैं 2 + 3j डॉट imag इमेजिनरी के लिए, तो ये देखो इसका इमेजिनरी पार्ट ये प्रिंट कर रहा है। तो इस तरह से आप इमेजिनरी नंबर भी यूज़ कर सकते हो। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे, जो कि है टेक्स्ट सीक्वेंस टाइप। तो बेसिकली टेक्स्ट सीक्वेंस टाइप्स जो होती है वो जितने भी टेक्स्ट लिखते हो, लाइक आप एक लेटर लिखते हो, एक वर्ड लिखते हो, एक सेंटेंस लिखते हो, एक पैराग्राफ लिखते हो, एक पूरा लेटर लिखते हो, या एक आर्टिकल लिखते हो, या कोई भी टेक्स्ट से रिलेटेड चीज़ जो हो गई वो स्ट्रिंग टाइप आती है। वो डेटा टाइप जो होता है उसे हम स्ट्रिंग कहते हैं। इसे भी मैं यूज़ करके दिखाता हूँ। और यहाँ पे एक बहुत ही सीरियस बात है जो आपको नोट करनी चाहिए, कि मैं उसे आपको एग्जाम्पल देके दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ हेलो, तो देखो यहाँ पे इसने एरर थ्रो कर दिया। इसने एरर इसलिए थ्रो किया क्योंकि जब भी आप स्ट्रिंग लिखते हो तो आपको एक तरीका उसे फॉलो करना पड़ता है। आपको उसको सिंगल कोट के अंदर लिखना होगा, देखो अभी ये प्रिंट कर दिया, या फिर आपको उसको डबल कोट के अंदर प्रिंट करना पड़ेगा। देखो मैंने डबल कोट के अंदर लिख दिया अपने स्ट्रिंग को, ये तब भी ले रहा है। या फिर आपको ट्रिपल कोट के अंदर इसे रखना पड़ेगा, तो भी देखो ये इसे लेगा। तो ये स्ट्रिंग को यूज़ करने का तरीका है। अगर आप कोई भी स्ट्रिंग लिख रहे हो, अगर आप एक वर्ड भी लिख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ ए लिखता हूँ, तो भी आपको इसके अंदर लिखना होगा। अगर मैं ऐसे ए लिखूंगा तो ये एरर दे देगा। तो जो भी आप स्ट्रिंग लिख रहे हो उसे आपको सिंगल कोट, डबल कोट या फिर ट्रिपल कोट के अंदर लिखना, नहीं तो आपको पाइथन जो है वो एरर देगा। देखो यहाँ पे ये कह रहा है ए इज़ नॉट डिफाइंड, इस तरह का एरर देगा, उसे पता नहीं चलेगा कि आप जो लिख रहे हो वो क्या है। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने देखा पाइथन में डेटा टाइप्स के बारे में। और बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को शेयर कर देना, और इस वीडियो को लाइक भी कर देना। Thank you everyone for watching this video. Har Har Mahadev.